नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जो नाराज है तुमसे, वह तुमसे बात करने को तड़पेगा। जिसने ब्लॉक कर दिया है फोन पर तुम्हें, जो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तुम में, जिसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना भी उसका जीवन संपूर्ण रूप से संचालित हो सकेगा, वह भी अब तुम्हारे लिए तड़पेगा। वह तुमसे मिलने को चाहेगा, तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। प्रेम संबंध एक अद्भुत रिश्ता होता है। प्रेम का धागा बहुत कमजोर और बहुत नाजुक होता है, परंतु संसार का सबसे मजबूत धागा यही होता है। यदि तुम भी प्रेम करती हो किसी से, तुम भी प्रेम करते हो किसी से, जुड़े हो किसी से, अपना सर्वस्त्र निछावर कर चुके हो उसके जीवन के लिए, यदि तुम अपना मानते हो उसे, अपना मानती हो उसे, और अब सामने वाले की दिशा बदल रही है, कम दिलचस्पी दिखा रहा है तुम में, नहीं जुड़ना चाहता तुम में, उसे ऐसा लग रहा है मानो तुम अब उसके लिए मामूली सी हो गई हो, मामूली से हो गए हो, किसी और में दिलचस्पी दिखा रहा है, अब बात नहीं करना चाह रहा, तब आज का यह दिव्य प्रयोग उसे, उसकी दिशा को तुम्हारी ओर मोड़ देगा। प्रेमी और प्रेमिका हो और झगड़े हो भी जाए तो बात थोड़ी हल्की लगती है, परंतु जब बात पति और पत्नी की हो तब बात गहरी हो जाती है। पति और पत्नी प्रेम और विश्वास के धागे से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, और जब यह विश्वास का धागा कमजोर होने लगता है, सामने वाला तुम्हें मायके पहुंचा देता है। 5 साल 6 वर्ष हो गए हैं, नहीं आ रहा, ना कोई खबर ले रहा है, ना खर्चा दे रहा है, ना बच्चों को देख रहा है, तब दुख होता है, तब तकलीफ होती है। यदि पत्नी छोड़ गई है तुम्हारी, बच्चों को भी छोड़ गई है, तुम्हें भी छोड़ गई है, ना तुम्हारे प्रेम को समझती है, ना घर गृहस्थी समझ रही है, तब कर लेना यह दिव्य प्रयोग। सीधे भागी दौड़ी चली आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इशारे पर नाचेगी। यदि धोखेबाज प्रेमी हो, छल रहा था शुरू से वो तुम्हें, प्रेम था ही नहीं उसे तुम में, और तुम उससे अपार प्रेम कर रही थी, और फिर भी तुम चाहती हो कि वही तुम्हारा पार्टनर बने, वही तुम्हारा पति बने, तब कर लेना ये दिव्य प्रयोग। जुड़ जाएगा वो तुम्हारे जीवन से, फिर आएगा वापस तुम्हारे जीवन में, सब कुछ खुशियाँ लौट के आएंगी तुम्हारे जीवन में, और सब कुछ अचानक से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब प्यार रूठ जाता है तुम्हारा, प्रेम तुमसे विच्छेद करने की स्थिति में आ जाता है, जब संबंध टूटने की कगार पर आ जाता है, तब हृदय दुखता है तुम्हारा, मन दुखता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता वास्तव में करना क्या है। न जाने अनगिनत कितने उपाय होते हैं, इस क्षण मैं क्या उपाय करूं ये तुम नहीं समझ पाते। कौन सा कारक ग्रह है जो अभी तुम्हारे संबंधों को विच्छेद कर रहा है। शनि को सुधारे या राहु पर कार्य करे, बुध पर कार्य करे या शुक्र को सुधारे। आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, किसी भी ग्रह को प्रभावित नहीं करता है, वो तुम्हारे संबंध को केवल 1 दिन में सुधारता है। सफेद तिल का यह अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग जिसने भी किया है, 100% सफलता मिली है उसे। यदि पति छोड़ गया है तुम्हारा, भाग कर आएगा तुम्हारे पास, लेकर जाएगा तुम्हें। यदि प्रेमी ने दिशा बदल ली है अपनी, तुम्हारी दिशा में मुड़ जाएगा। प्यार बढ़ेगा उसके मन में तुम्हारे लिए, सम्मान बढ़ेगा, वो हर वो कार्य करेगा जो तुम चाहती हो, या हर वो कार्य करेगी जो तुम चाहते हो। सफेद तिल का ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग कभी भी विफल नहीं हुआ है। बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूर्णतः शांति से सुने, पूरा समझे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी जितना आपके लिए आवश्यक है उतना ही आपके अपनों के लिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। जान लेते हैं यह प्रयोग किस दिन करना है, किस मंत्र का जप करना है, क्या पहने, किस दिशा में बैठे और किस विधि से करें कि बस प्रयोग करते ही कुछ घंटों में ही इसका असर प्रारंभ हो जाए, सामने वाला तड़प उठे तुमसे बात करने के लिए, अनब्लॉक कर दे, वो तुम्हें बार बार कॉल करे और बस तुमसे ही बात करना चाहे। मित्रों, इस प्रयोग में तुम्हें केवल और केवल 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल चाहिए।
सफ़ेद तिल तुम्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी बाज़ार में। तो जान लेते हैं कौन सा दिन करना है यह प्रयोग। अन्य कोई दिन नहीं, केवल और केवल रविवार को आपको यह प्रयोग करना है। बैठने के लिए आपको एक आसन चाहिए जिसमें काले रंग का प्रयोग ना हो। आप शरीर पर किसी भी रंग का वस्त्र पहने, परंतु काला वस्त्र ना धारण करें। संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। संडे के दिन थोड़ा प्रातः जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे, परंतु सूर्योदय से पहले उठ जाए। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं करें। सूर्य उदय के समय सूर्य को जल भी चढ़ाए, नमन करें, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करें। उसके तुरंत बाद ही आप यह प्रयोग कर ले, रात्रि का इंतजार ना करें। आपकी बैठने की जो दिशा होगी वह पूरब की ओर होगी, अर्थात जिधर से सूर्य निकलता है। आप छत पर बैठकर कर सकते हैं, आंगन में बैठकर कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर। आप अपने कमरे में भी बैठकर कर सकते हैं। सफाई का बहुत ध्यान रखें। आप स्वच्छ कपड़े पहने, स्नान करें और जिस जगह पर बैठे उस जगह को भी पहले साफ सुथरा कर लें। आसन लगाकर पूर्वी दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाए। एक मुट्ठी सफ़ेद तिल अपनी दाहिनी मुट्ठी में बंद कर ले। किसी पात्र में नहीं लेना, पात्र से आप अपनी मुट्ठी में जकड़ लें। अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रथम आप उस व्यक्ति का 3 बार नाम लें। 3 बार नाम लेने के बाद आंखें बंद करें और लगभग 2 मिनट तक उस व्यक्ति को गहरी अनुभूति लें। उसको सोचें, उसे देखने का प्रयास करें। ऐसा लगे मानो बिल्कुल वो तुम्हारे सामने हो। उसे इतनी गहरी अनुभूति करो, उसे महसूस करो। जब वो बिल्कुल दिखाई देने लगे, जिसे तुम वश में करना चाहती हो, जिसे अपने पास फिर से बुलाना चाहते हो, जब बिल्कुल वो तुम्हें महसूस होने लगे, तब भी आंखें मत खोलना। एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को वहीं बैठे बैठे 54 टाइम्स अर्थात 54 बार जपना। मंत्र है ओम सह अमुक वश्य वश्या। अमुक के स्थान पर वही नाम लेना जिसका वशीकरण तुम कर रहे हो। इस मंत्र को 54 बार जपने के बाद थोड़े शांत मन से बैठना, उसी व्यक्ति का चेहरा फिर से देखने का प्रयास करना और अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मारना। फूंक मारने के बाद इस तिल को किसी भी पात्र में रख देना। किसी पेपर पे रख सकते हो, किसी प्लेट पे रख सकते हो, रख देना। अब तुम आसन से उठ सकते हो। इस उपाय में अब अन्य कार्य बाद में है। अब इस तिल को तुम अभी तुरंत ना सही, दिन में किसी भी समय थोड़े गुनगुने तवे पर, गैस पर तवा चढ़ाना और थोड़े से गर्म तवे पर डाल देना। हल्का सा उसे गर्म कर लेना, क्योंकि इस तिल को तुम्हें खाना है। किसी भी माध्यम से इस तिल को खा सकते हो, गुड़ के साथ, चीनी के साथ, परंतु इस तिल को संपूर्ण तुम्हें ग्रहण करना है। इधर तुमने इस तिल को ग्रहण किया, उधर इस वशीकरण का असर प्रारंभ हुआ। केवल 4 घंटे के अंदर वो भाग कर आएगा, तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे वश में। तो अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना और अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।